3 लोगों को सेंड किया। थैंक यू सो मच रितेश। देखो मेरा आँख ख़राब हो गया है। मेरे से 3-4 कदम की दूरी पे दीवार पे टीवी टंगा है, समझ लो। हाँ, और उसमें अगर मूवी आ रही है और साइड में मूवी का नाम, हाँ लाइक शेयर, थैंक यू सो मच। मूवी का नाम दिखा रहता है ना छोटा सा, तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं एक अक्षर समझ नहीं आता है मुझे, बिल्कुल भी नहीं समझ आता है। अच्छा, चश्मे का नंबर जब बाबू 6 मंथ का था तब बढ़ गया था मेरा चश्मे का नंबर, अभी और बढ़ गया होगा, क्योंकि डेली मोबाइल यूज़ करने से, स्क्रीन यूज़ करने से आँख भी तो ख़राब होता है। और फिर पहले तो और देर रात तक जग जग के पढ़ाई भी करती थी ना, तो इस वजह से तो मेरे को फिर से चेकअप करवाना पड़ेगा। आप सिटी हॉस्पिटल के पास रहते हो ना आप? वहाँ पर एक आँख का डॉक्टर है, वहीं जाऊँगी कभी। हम्म 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 बहुत बुरा समय था उस समय, मैं खुद सदमे में थी, क्या करूं क्या क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जो लोग अपने थे मेरे, वो लोग तो साथ दिए बिना बोले। देखो किसी को साथ, कोई अगर साथ देना चाहता है ना, तो उसको बोलना या गिड़गिड़ाना, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो दुख समझेगा और अपने आप मदद, मतलब ऐसे नहीं पैसों का ही मदद, ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे को पैसा ही दो, लेकिन मेंटली एक सपोर्ट होता है, एक सहानुभूति होती है, वो देना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान नहीं कर पाता है। ऐसे समय में मेरी जो फ्रेंड थी ना, उसने मेरा साथ बिल्कुल नहीं दिया, छोड़ दिया, बल्कि उल्टा बुरा भला बोल के छोड़ा। ऐसे अब मैं बता नहीं सकती ओपनली, लेकिन मेरे साथ ऐसे हुआ। उस टाइम में मेरा दिमाग क्या चल रहा है क्या नहीं किसी को पता ही नहीं यार। भाई मैं किस हालत से गुजर रही थी उसके बारे में बिना सोचे समझे, बस हटाओ उस चीज़ को। लेकिन जो साथ देने वाले हैं, जैसे आप हो गए, आपको तो मैं इतना जानती भी नहीं, फिर भी आप हमेशा मैसेज करके पूछते थे कि भाभी भैया कैसे हैं, ये वो। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट उसको बोला जाता है कि आप फ़िक्र कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, मेरे लिए फ़िक्र कर रहे हो, मतलब जो अपने होते हैं वो। ये नहीं कि मैंने तुमको बताया नहीं, या किसी का कॉल नहीं उठाया, कॉल नहीं कर पाई। मैं दुख के समय में किसको किसको कॉल करती बताओ, किसी से सुने। ओपीडी में एक बार चले जाना है। जी जी जी, हाँ क्या बोलते हैं, जो दीदी नहीं है उनकी बेटी है, 14 साल की है, उसको भी चश्मा लग गया है स्कूल की तरफ से। वो आई चेकअप करवाई थी, तो उसको लेकर हम लोग 13 तारीख को गए थे, 13 मार्च को। तो बोले हैं कि 15 दिन बाद फिर से आना, ड्रॉप दिए हैं उसको, क्योंकि अभी उसका शुरुआत है तो कुछ कम हो जाएगा बोले हैं। तो ओपीडी में लेकर गए थे उसको। तो क्या बोलते हैं, मेरे बुलाया 15 दिन बाद, तो लोग 8 दिन निकल गए, 8 दिन बाद जाएंगे ना, तो मैं भी जाऊंगी। अभी मेरे को गाँव भी जाना है, अब देखते हैं कब जा रहे हैं कब नहीं, क्या है ना। दूर का नहीं दिखता है मुझे शुरू से ही, अब चश्मा लगाती हूँ ना तब भी मुझे क्लियर दिखता है, नहीं तो मेरा चश्मा भी टूट गया है। उसमें जब चश्मे के डिब्बे में पैसे रखी थी, पता नहीं कोई पैसे को भी ले गया और चश्मा को भी तोड़ दिया। हम्म, और अभी शिविर भी लगा था 15 मार्च तक ना, तो फ्री में सब सब चीज़ का। एक मोतियाबिंद होता है, एक कांचियाबिंद भी होता है। कांचियाबिंद में फर्स्ट टाइम देखी, मोतियाबिंद सुनी थी, लेकिन कांचियाबिंद भी होता है एक ठो। आई का ऑपरेशन हो रहा था, जैसे शिविर लगता है ना गांव गांव में, वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में कराया जा रहा था।